कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यह क्या कार्य करते हैं और कैसे। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में और एग्ज़ाम में भी आते हैं। वो कहते हैं ना, जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतने ही ज़्यादा जवाब। और इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आसान से उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज करण एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम केडी इंटेलिटेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली कंप्यूटर दो पार्ट से बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम फिजिकल छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर के वह सभी कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर है, जिसमें से आवश्यक हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही वह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम फिजिकली छू नहीं सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है जिसमें कई प्रकार के प्रोग्राम, डेटा और निर्देश शामिल होते हैं, जो एक कंप्यूटर को विशेष कार्य को करने के लिए निर्देश देता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, जिसकी मदद से कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सही तरीके से कर सकता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम एक डेड मशीन की तरह होता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि प्रोग्राम और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस क्या है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आमतौर पर आपने एक घर में टीवी का रिमोट तो देखा ही होगा, जिसमें कई सारे बटन्स होते हैं और इन सभी बटन्स का समूह एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, जिसका मुख्य कार्य होता है टीवी को कंट्रोल करना। और इस रिमोट में प्रत्येक बटन एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है, जिसमें निर्देश दिए गए होते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। जैसे जब आप पावर ऑन बटन दबाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है। इस प्रकार जब वॉल्यूम अप बटन दबाते हैं तो टीवी स्पीकर का आवाज बढ़ाया जाता है, और जब वॉल्यूम डाउन बटन दबाते हैं तो आवाज कम किया जाता है। इसी प्रकार अगला चैनल और पिछला चैनल बटन दबाकर आप चैनल बदल सकते हैं। लेकिन जब आप किसी बटन को दबाते हैं, जैसे वॉल्यूम बढ़ाने वाले बटन को दबाते हैं, तब वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, लेकिन वॉल्यूम एक एक पॉइंट बढ़ाया जाता है, ना कि एक साथ पूरा वॉल्यूम फुल कर दिया जाता है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने के बटन पर क्लिक करने से टीवी रिमोट एक प्रोग्राम का उपयोग करता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आवाज़ को एक एक पॉइंट बढ़ाना है, और वह प्रोग्राम उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसी प्रकार प्रोग्राम एक या दो से अधिक इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस का ग्रुप होता है, जो कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। इंस्ट्रक्शंस यह बताते हैं कि जिस काम को करना है उसे कैसे करना है, और सारे इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस यानी एक क्रम में होते हैं। अब यहाँ पर सीक्वेंस का क्या मतलब है? सोचिए आपने एक रोबोट मशीन को चाय बनाकर लाने के लिए कहा। अब वो तो एक मशीन है जिसके पास दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा यानी कुल मिलाकर कोई अक्ल बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अब ऐसे में आपको इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस से ही काम चलाना पड़ेगा, जिसमें प्रोग्राम के द्वारा उस रोबोट को इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि जब भी उसे चाय बनाकर लाने के लिए कहा जाए, उसे चाय बनाने वाले प्रोग्राम के अनुसार काम करना है। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन पानी गर्म करें, दूसरा इंस्ट्रक्शन चाय पत्ती डालें, तीसरा इंस्ट्रक्शन दूध डालें, चौथा इंस्ट्रक्शन चीनी मिलाएं, पांचवा इंस्ट्रक्शन स्टीर करें, छठा इंस्ट्रक्शन चाय को कप में डालें, और फिर उसे बड़ी अदा के साथ आपको पेश करें। आई होप आप इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस के महत्व के बारे में समझ गए होंगे। अगर इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वैसे इसी बहाने आप चाय बनाना भी सीख गए। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। और इसी तरह सॉफ्टवेयर एक या दो से अधिक प्रोग्रामों और डेटा का ग्रुप होता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने से पहले इस डायग्राम पर नजर डालते हैं। बेसिकली यह डायग्राम एक कंप्यूटर, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच आपसी संबंधों को दर्शाता है। यहाँ पर यूजर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी कार्य को कर रहा है। चलिए इस डायग्राम को समझने के लिए कंप्यूटर को बिल्ड करने की एक आसान सी प्रक्रिया को समझते हैं। मैं मेरे मित्र की शॉप पर गया था, जो यूजर की आवश्यकताओं और कार्यों के आधार पर कंप्यूटर को बिल्ड करने का काम करता है। वहाँ पर मैंने देखा कि वह एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को 3 चरणों में कंप्लीट करता है। पहले चरण में वह यूजर की आवश्यकता और कार्य के आधार पर विशेष स्पेसिफिकेशन वाले हार्डवेयर कंपोनेंट को असेंबल करता है। इसके बाद वह कुछ इस तरीके से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह अभी भी कार्य नहीं कर सकता, यानी इसे ऑन नहीं किया जा सकता। यह केवल एक डेड मशीन की तरह है। दूसरा चरण, इस डेड मशीन में जान डालने के लिए इसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट काम करने लग जाते हैं, और जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको कंप्यूटर की मॉनिटर पर इस प्रकार से डेस्कटॉप स्क्रीन के रूप में इंटरफेस दिखाई देता है। लेकिन अभी भी कोई यूजर इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार काम नहीं कर सकता।
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को आपस में काम करने के लिए तैयार करता है। तीसरा चरण, अब यूजर इसमें अपने किसी विशेष कार्य को करने के लिए इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है और आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकता है और पूरी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार इस पूरे डायग्राम के द्वारा आप यह समझते हैं कि एक यूजर को कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश देना होता है और निर्देश देने के लिए वह कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब हार्डवेयर को काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसके बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। और इसके बाद किसी विशेष कार्य को करने के लिए यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑलराइट, तो अभी आपने जाना है कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों होती है। लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर की मेन कैटेगरी है। इसके अंदर भी कई सारे सब कैटेगरीज होती है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और फर्मवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जान चुके हैं कि यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने के लिए जरूरी है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं और एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं, जिनका कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाना, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्षमता को बढ़ाया जा सके। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मकान है। अब मकान बनाने के बाद उसे मेंटेन तो करना पड़ता है ना, जैसे चीज़ों को व्यवस्थित करना, बेकार चीज़ों को बाहर फेंकना, ताकि घर एकदम साफ सुथरा और झकास लगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क चेकर, डिस्क फॉर्मेटर, डिस्क पार्टीशन और एंटीवायरस। ड्राइवर, जिसे डिवाइस ड्राइवर भी कहा जाता है, यह भी एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी डिवाइस को कार्य करने में मदद करता है। यानी जब कंप्यूटर से कोई नई डिवाइस जोड़ी जाती है, जैसे कि प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड या ऑडियो कार्ड, तब भी वह डिवाइस काम नहीं करती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अक्सर जिस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, उसके साथ आपको एक CD भी दिया जाता है, जिसमें उसका ड्राइवर होता है। जब आप उस ड्राइवर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, तब डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि एक डिवाइस जोड़ी गई है और उसे उपयोग किया जा सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मीटिंग रखी है जिसमें कई अलग अलग देशों के व्यक्ति हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन आपको तो केवल अपने देश की भाषा ही समझ में आती है। अब आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो सभी देशों की भाषा जानता हो, ताकि वह अन्य व्यक्तियों की बातों को आपको आपकी भाषा में समझा सके। इसी प्रकार जो अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, इनके प्रोग्राम को लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज और निम्न स्तरीय यानी लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे समझना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0 और 1 को समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे असेंबली लैंग्वेज, और इसे ट्रांसलेटर असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और कंप्यूटर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अक्सर उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा मशीनी भाषा यानी बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और प्रोग्राम को रन कर सके। बायोस, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे पहले से ही कंप्यूटर के हार्डवेयर मदरबोर्ड के साथ एक रोम चिप में इनबिल्ड किया जाता है, और जो कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले रन होता है। चलिए इसे एक उदाहरण समझते हैं। सोचिए आप एक होटल में जाते हैं, जहां होटल का मैनेजर हर बार एक नए कस्टमर को रूम देने से पहले सभी आवश्यक पहलुओं को चेक करता है कि सारी उपयोगी चीजें रूम में मौजूद है, जैसे रूम क्लीन हो, नल में ठंडा गर्म पानी सही से आ रहा है या नहीं, टीवी सही से काम कर रहा है या नहीं, और भी जरूरी चीजें। जब सब कुछ ठीक होता है तब वह कस्टमर को चाबी दे देता है। ठीक उसी तरह बायोस भी हर बार जब कंप्यूटर को मेन पावर बटन दबाकर ऑन किया जाता है, तब बायोस सबसे पहले कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड आदि को चेक करता है कि सभी सही से कनेक्टेड है या नहीं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जब सब कुछ सही होता है तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है, जिसके बाद आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है, और इस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे भी 2 सब कैटेगरी में बांटा गया है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़ी संख्या में सामान्य उपयोगकर्ताओं के द्वारा दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड का उपयोग एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस काम के लिए कर सकता है, वहीं एक
स्टूडेंट अपने असाइनमेंट तैयार करने के लिए कर सकता है या पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए उपयोग कर सकता है। इसके अलावा और कई सारे कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर और गेमिंग सॉफ्टवेयर जिसे कोई भी मजे के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष जरूरतों या विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ बैंक के लेन देन को मैनेज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और जिन्हें केवल बैंक के अधिकारी या कार्यकर्ता ही उपयोग कर सकते हैं। होटल बुकिंग सॉफ्टवेयर जो होटल की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग और रिजर्वेशन को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर जो रेलवे यात्रा के आरक्षण के साथ यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इस तरह स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर केवल उन उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है जिनके पास विशेष योग्यता और आवश्यकता होती है। बेसिकली इस वीडियो में आपने जाना कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं, लेकिन यह सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता है। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर न केवल कंप्यूटर को चलाने बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को सरलता और तेजी से करने में मदद करते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारे समय की बचत होती है। वैसे आज की इस जानकारी की खुशी को आप कैसे जाहिर करेंगे? वीडियो के नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट का ऑप्शन होगा। बाय।